दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक और नई भर्ती आ गई है। यह जो वैकेंसी है दोस्तों इंटर लेवल की। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। सीट भी इसमें देखिएगा दोस्तों तो अच्छा खासा है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट कैसे क्या बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z डिटेल्स देने वाले हैं। तो फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से एक एक करके आप फुल डिटेल्स देखिए। फॉर्म फ़ी की बात करें दोस्तों तो इसमें मात्र 100 रुपये का फ़ी रखा गया है। तो यानी फ़ी बहुत अधिक नहीं है, आप सभी इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों योग्यता में, तो योग्यता में भी ये नहीं है कि बहुत सारे टर्म कंडीशन है। यहाँ पर रिक्तियों का विवरण देखिएगा तो निम्न वर्गीय लिपिक और यहाँ पर सहायक सह लेखापाल का ये पोस्ट है। इस सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम दूसरे राज्य से है तो फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप अगर दूसरे राज्य से है तो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक विभाग में। यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग में सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ से आप टोटल देख सकते हैं। तो टोटल इसमें सीट जो हुआ 96 हुआ। ये हो गया निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC का नगर विकास एवं आवास विभाग में। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा पोस्ट यहाँ पर है दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर लेखा लिपिक का है और ये भी नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। इसमें सीटों की संख्या देखिएगा तो अच्छा खासा है, 256 सीट है। और इसमें से जनरल कैटेगरी का यानी अनारक्षित का देखिएगा तो 110 सीट हो गया। अनुसूचित जनजाति ST का 64, SC का 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 17, पिछड़ा वर्ग का 16 और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS का 25। इसके बाद है स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग। तो ये वाला जो पोस्ट है दोस्तों हायर लेवल का पोस्ट है और ये लेवल 4 के अनुसार इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। तो अनारक्षित का यहाँ पर 12 हो गया और बाकी टोटल सीट इसमें देखिएगा तो 27 सीट है। अब इसके बाद देखिएगा आप निम्न वर्गीय लिपिक, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन, सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा 77 सीट है। फिर इसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग में यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक का जो टोटल सीटों की संख्या है 43 सीट। इसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक का 22 सीट यहाँ पर है। इसके बाद उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में देखिएगा तो सीटों की संख्या 4 हो गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित तो 38 सीट है। इसके बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास अंतर्गत यहाँ पर सीटों की संख्या 64 है। फिर से यहाँ पर देखिएगा LDC वाला पोस्ट है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 45 सीट हो गया। यहाँ पर विभाग वाइज है, कहीं पर देखिएगा 100 है तो कहीं पर 200 भी है, कहीं पर 10-15 भी है। इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या हो गया। तो कुल सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 863 सीटों की संख्या है। तो इसको आप कम सीट नहीं कह सकते और ऐसी वैकेंसी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे सब वैकेंसी के लिए आपको 5 से 7 साल का इंतज़ार करना पड़ जाएगा। अब अगर एक बार आपको मौका हाथ से चला गया तो फिर 5-7 साल वेट कीजिए। और ये जो जॉब होता है दोस्तों फुली ऑफिस वाला जॉब होता है, यानी सिलेक्शन होने के बाद आपका पूरा कामकाज ऑफिशियल ही रहने वाला है, फील्ड वर्क से संबंधित नहीं होता है। वेतनमान के बारे में देखिएगा तो स्टेनोग्राफर निजी सहायक का लेवल 4 के अनुसार है 25,500 बेसिक सैलरी है, यानी लगभग आपको 40,000 सैलरी मिलने वाला है। निम्न वर्गीय लिपिक का देखिएगा लेवल 2 का है तो लगभग इसमें आपको 29,000 अप्रॉक्स में सैलरी मिलने वाला है। कौशल प्रशिक्षण परीक्षण के बारे में देखिएगा तो आंसू लेखन यानी शॉर्ट हैंड वाले जो पोस्ट है इसमें शॉर्ट हैंड चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में टाइपिंग चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हिंदी टंकन परीक्षण में, तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 शब्द मांगा गया है, 2% एरर है। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिए तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर है दोस्तों इंटरमीडिएट 10+2। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, तो फॉर्म भरने की तिथि क्या कुछ है आगे सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। आप अगर 12वीं पास यानी 12वीं का आपका रिजल्ट आ गया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो आप में से दोस्तों इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर रहे हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो आप में से कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।
आयु सीमा के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार मिनिमम एज काउंट किया जा रहा है, तो 18 साल है। मैक्सिमम एज जो काउंट होगा 1 अगस्त 2019 के अनुसार, क्योंकि इससे पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, इसके बाद देखिएगा नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर 2019 से काउंट किया जा रहा है। तो मैक्सिमम कितना चाहिए, तो 35 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से है 35 साल, मिनिमम 18 साल। यहाँ पर मिनिमम 18 हो गया, मैक्सिमम का देखिए। अनारक्षित और EWS के लिए 35 साल है। EBC और BC कैटेगरी में हो गया 37 साल। महिलाओं के लिए है 38 साल जनरल, EWS, BC, EBC में। SC ST कैटेगरी में 40 साल एज का कंडीशन हो गया। ये कब से काउंट होगा, तो 2019 के अनुसार, जो कि आप कट ऑफ डेट शुरू में देखे हैं। यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में, स्क्राइब के बारे में, पात्रता, तो पात्रता के अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो पात्रता में देखिएगा तो ज़्यादा कुछ टर्म कंडीशन नहीं है, 12वीं पास वाला ये फॉर्म है। LDC लेवल का पोस्ट है, तो यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक का LDC का पोस्ट है, इसलिए 12वीं मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में है। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक, JSSC सचिवालय सहायक का फॉर्म फिलअप किए हैं। अभी देखिएगा दोस्तों JSSC CGL में सचिवालय सहायक की जो 2000 प्लस पदों पर भर्ती आई है, तो उसका संपूर्ण तैयारी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन पर हो रहा है। अगर आप संपूर्ण तैयारी से जुड़ना चाहते हो तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एक ही कोर्स के प्राइस में दोस्तों आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 में आप देखिएगा तो यहाँ पर पेपर 2 वाला जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट की 100 जो क्वेश्चन आएगा, और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन। तो पूरी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। तो आप सभी संपूर्ण तैयारी के लिए सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म आपको सही तरीके से फिलअप करना है। तो फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर GIS CKSTC CCE 2023 लिंक पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर इसके बाद आपको सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाले। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर देखिएगा 215/2023 के अंतर्गत आई है रेगुलर वैकेंसी। तो आपको रेगुलर, यहाँ पर बैकलॉग, दो तरह का चीज़ें दिखेगा। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों, रेगुलर वाला में ही फिलअप करना है। रेगुलर वाले हुआ यानी नए लोगों के लिए, तो आप बैकलॉग ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा। बेस्ट रहेगा कि आप रेगुलर में फिलअप कीजिएगा। वैसे रेगुलर में ही सीट अधिक है, बैकलॉग में देखिएगा तो 2, 4, 5 सीट है, तो उससे क्या होगा, तो 800 यहाँ पर प्लस जो सीट है। फॉर्म भरते समय आपको सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म भराना शुरू कब हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म में अगर आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक कर लेते हैं तो 29 नवंबर 2023 से फॉर्म में आप सुधार भी कर सकते हैं, जिसमें से आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर को छोड़ करके किसी भी प्रकार का अगर मिस्टेक हुआ है तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, जिससे मिस्टेक हो ही ना। बाकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एडिट नहीं होगा। फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क का भुगतान 22 नवंबर तक। 25 नवंबर तक आप फोटो सिग्नेचर प्रिंट आउट ले सकते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर तक एडिट वाला ऑप्शन है। अब चलिए परीक्षा प्रक्रिया अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। परीक्षा शुल्क का भुगतान मात्र 100 रुपये है। पदों का विकल्प भी आपको देना पड़ेगा। परीक्षा एक से अधिक चरण में ली जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेंस एग्जाम ही है। PT यानी प्रारंभिक परीक्षा वाला पैटर्न नहीं है, डायरेक्ट मेंस एग्जाम होगा। एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ऑफलाइन OMR सीट पर ये परीक्षा होने वाली है। वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 4 ऑप्शन वाला, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स कटौती, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 3 पेपर होगा। पहला पत्र भाषा ज्ञान, ये क्वालिफाई है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछा जाएगा, नहीं 60 क्वेश्चन हिंदी से और 60 क्वेश्चन इंग्लिश से, टोटल 120 क्वेश्चन है। इसमें बस आपको 30% ही मार्क्स लाना है, इसमें मार्क्स का मेरिट में नहीं जुटा जाता है। दूसरा पेपर है पत्र 2। तो पत्र 2 दोस्तों आप अपने अनुसार, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली। अगर आप अदर स्टेट से है तो आप हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपको सहूलियत लगे चूज कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से है तो ये सब भाषा जो भी दिया हुआ है इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। इसका मार्क्स मेरिट में जुटेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो पेपर होगा 300 अंक का। 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 300 अंक का ये मेरिट वाला पेपर है। 2 घंटा समय मिलेगा। OMR सीट पर यह परीक्षा ली जाएगी। पत्र 2, तो यहाँ पर पत्र 2 देखिए, ये भी मेरिट वाला पेपर है।
120 का। तो इसमें समान अध्ययन यानी जीके से 30 क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर टंकन से संबंधित 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट जो आपको दिलाने वाला है झारखंड जीके कंप्यूटर, और बाकी जो यहाँ पर जीके है 30 प्रश्न, इसमें आपको जीके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन सारा कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों फुल डिटेल्स सिलेबस का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को देखिएगा JSSC सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी तो उस समय आप लोगों को फुल डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में बताए थे। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा, फिर हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे। अब यहाँ पर कैसे क्या पैटर्न होगा इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी भाषा ये सब चीज़ें चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस इन सभी चीज़ों के बारे में अब यहाँ से आ गया, और आप सभी बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म भरने का डेट सभी चीज़ों के बारे में तो आप शुरू में ही देख लिए। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट यहाँ पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। नियुक्ति, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में देखना चाहते देख सकते हैं। फॉर्म सही तरीके से बिल्कुल फिलअप करना है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके सीधा पूछ सकते हैं।